कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध की शाम फिर वक्फे से बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज़। ड्रिग रोड, स्टेडियम रोड, मौसमियात, यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, FTC समेत कई मकामात पर बरसाती पानी जमा हो गया। क्लिफ्टन के सिवा शहर के दीगर अंडरपासेस बंद, कुरंगी नदी और कॉजवे रोड भी बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में अक्सर मकामात पर दरमियानी और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध भर में मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। कराची में मंगल और बुध को बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। मंगल की बारिश के बाद कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली अब तक बहाल ना की जा सकी। सदर में रतन तलाव, उर्दू बाजार और कुर्ब जवार के इलाके में मंगल से बिजली मुअत्तल। मलीर आलमगीर सोसाइटी, कश्मीर कॉलोनी, सेक्टर B, जेल रोड, जमशेद रोड, अल मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी, स्कीम 38, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, जौहर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3A, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक G, F, उमर कॉलोनी, दरवेश कॉलोनी, PCHS ब्लॉक 7, मर्चेंट नेवी सोसाइटी, स्कीम 33, सेक्टर 15A, लियाकताबाद C1 एरिया समेत मुतादिद इलाके शामिल। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्ट्स दुरुस्त नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी ने दावा किया है कि बुध की शाम 6 बजे तक शहर के 94% से जायद इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई थी। उनके मुताबिक शहर के तकरीबन 150 फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी है। बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक फील्ड स्टाफ को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। कराची में आज निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक बारिश के पेश नज़र आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी और इल्हाक शुदा इदारे आज बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी, नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। NIT यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज की क्लासेस मुलतवी। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। इंतखाबा इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, पटीदन, दादू, मीरपुर खास, ठट्टा और झंपीर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, टंडो जाम की अहम शाहराहों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हेस्को रीजन के 300 से ज़ायद फीडर्स बंद हो गए। 10 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। निकासियाब के पंपिंग स्टेशंस को भी बिजली मुनक़ता। दादू और सेवन के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। थरपारकर की तहसील, अस्पताल, डेपलो के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगी। तिब्बी आलात और पंखे। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा सवाबी के गांव दालूड़ी में तबाही के मनाज़िर। सैलाबी रैले में आने वाले पत्थरों ने मुतादिद घर मलियामेट कर दिए। सैलाबी रैले में अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म। मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 42 हो गई। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियाँ। मेडिकल कैंप कायम। पुनेर के इलाके सुल्तान बस में सैलाब से मार्बल के कारखानों को करोड़ों का नुकसान। मशीनरियाँ बेकार हो गईं, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। दरियाई सिंध में तोसा और गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे के सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के लाहौर मुताबिक दरियाई सिंध में सखर बैराज, तरबेला, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाई सतलज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। मैंने वाज़ेह हदायत दे दी हैं कि 7 दिन के लिए बिजली वहाँ पर हर घर को पहुँचेगी, चाहे वो बिजली का बिल देते थे या नहीं देते थे। अपनी आंखों से नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल, घर बने थे। तो ये तो दुनिया में, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि आप उस जगह ख़तरनाक होटल बना दें अब कमाई के लिए, जहाँ पर कल अब तुग़यानी आई। इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल
बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बग़ैर बन जाना, मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई इतलाफ़ी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा, बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का यकीन दिलाया, इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बुनेर में खिताब करते हुए कहा, आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग की सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था, पाक अफवाज एक तरफ खवारिज के साथ मुकाबला कर रही है, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आफत का सामना है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। इमदादी ऑपरेशन पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी तारीफ़। बुनेर पहुँचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल ने बुनेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ, फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनतक खिदमात जारी रखें। पाक फौज के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब खंबे से बच्चे को करंट लगने की वीडियो वायरल। मौके पर मौजूद लोगों ने लकड़ी की मदद से बच्चे को खंबे से हटाया। 10 साल का बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक वाक़या स्ट्रीट लाइट पोल की वजह से पेश आया। स्ट्रीट लाइट पोल के इलेक्ट्रिक के दायरा इख्तियार में नहीं। मंगल को शाह फैसल में करंट लगने से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत दीगर अफसरान नामजद। मुद्दई मुकदमा सुल्तान मोहम्मद का कहना है कि उनके बेटों की हलाकत अंडरग्राउंड केबल की वजह से हुई। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुतल्लिका जगह बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से लीकेज के कोई शवाहिद नहीं मिले। इलाके में दीगर सर्विसेज के तार फ़ोन के खंभों पर मौजूद हैं जिनकी अर्थिंग नहीं है। कराची में तूफान बादोबारा के बायस बुध को 16 परवाजें मनसूख, 70 में ताख़ीर। मदीना से कराची कौमी एयरलाइन की परवाज़ को मुल्तान उतारा गया। कराची इस्लामाबाद की 4, कराची लाहौर की 2, कराची सखर तुर्बत की 4, कराची से कोयटा की 2, कराची से दुबई की 2, मुल्तान से मस्कत की 2 परवाजें भी मनसूख। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सलामती कौंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि समझ से बालातर और कतन नाकाबिल कबूल है कि सलामती कौंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। खबरदार किया कलदम तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। फितना अल-ख़वारिज, TTP और बलूच अस्करियत पसंद ग्रुप अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार के हमरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। दौरे के दौरान छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। पन्नू की फतेहखेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। DPO सलीम अब्बास कुलाची के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अफगान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा का लदम तहरीक तालिबान और BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा इसहाक़ डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवैये पर तशवीश का इजहार किया। अफगान वज़ीर खारजा ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। दोनों वज़ीर खारजा ने सियासी और मुआशी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया।
मुलाकात पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारजा सैफ अरीकी इजलास के मौके पर हुई। काबुल में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का छठा सैफ अरीकी डायलॉग। तीन ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने का आज़म। तिजारत, ट्रांजिट, इलाकाई तरक्की, सेहत, तालीम और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी इत्तेफाक किया गया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी अब इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद पहुँचने पर इस्तकबाल किया। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और आज़म स्वाति को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। कहा, बानी PTI ने हिदायत की कि अरकान असम्बली महमूद अचकज़ई के हमरा ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या न करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ख़ज़ा में इतनी तेज़ी से पत्ते नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान नाअहल किए गए। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब बस होना चाहिए। जेल में दहशतगर्द को भी बुनियादी हकूक़ मिलते हैं। बानी PTI को जेल में बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे। बनेर में इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल, विफाकी और सूबाई हुकूमत और इमदादी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह आवाम को रिलीफ देने की बात है, इस पर सियासत नहीं करते। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुल्क का कानून इस वक्त खाई में गिर चुका। कानून बनाया गया कि किसी को भी 3 माह के लिए उठाया जा सकता है। ऐसे कानून के खिलाफ हमें जद्दोजहद करनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री न करने के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज के वकील बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजारों के दीगर केसेस भी हैं, सबको एक साथ सुना जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ करते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार सेनेट और कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं, ये केसेस मुख्तलिफ हैं, यकजा न किया जाए। अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस नहीं चल सकता। अदालत हुक्म इम्तना ख़त्म करे ताकि नए अपोजिशन लीडर्स मुंतखब किए जाएँ। अदालत में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस चल सकता है, ऐसी कोई कतगन नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की बहनों को अदालत में बात करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस जाय आफरीदी ने अलीमा खान को रोस्टम पर बोलने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई से मुतालिक जमानत की अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी। मुआविन वकील ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जुमेरात को समाअत रख रहे हैं, जुमेरात को देख लेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल चौजब, जरताज गुल, अहमद चट्टा समेत 14 मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से फ़ायदा हासिल करेंगे। जापान मुआशी, टेक्नोलॉजी और मुआशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकुमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा। लेन में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज़ ने कहा कि लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मुल्तान में सजा पाकिस्तान आइडल की ऑडिशन का मेला। म्यूजिक के दीवानों ने किस्मत आजमाई की, गुलकारी के फन के जौहर दिखाए। मौसीकी के मतवाले ऑडिशन देने पहुंचे। आर्ट्स काउंसिल मुल्तान, Jio TV एक बार फिर पाकिस्तान आइडल मौसीकी के मतवालों के लिए सबसे पहले ला रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन।
200 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। नेशनल पार्क की 191 कनाल अराजी बागजार करवाई गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करवा ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैदपुर विलेज के अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का मुआयना किया। तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली करवाई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। कराची लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। तेल, गैस और मादनियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ऑन शोर और ऑफ शोर तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की बिडिंग ग्राउंड कर रही है। ये बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के लिए सरमाकारी का ज़बरदस्त मौका है। नैटली बेकर ने कहा कि अमरीकी सिफारतखाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित की सहूलतकारी करेगा। कराची के इलाके मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 2 जख्मियों को निकाल लिया गया। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। SSP वेस्ट का कहना है कि इमारत गिरने से कबल धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। इमारत में सियासी जमात का दफ्तर कायम था। क्लाउड बस से मुतासरा स्वाबी के गांव दलबड़ी में तबाही के मनाज़िर। सैलाबी रेले में आने वाले पत्थरों ने कई घर मलिया मेट कर दिए। सैलाबी रेले में अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 42 हो गई। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियाँ। मेडिकल कैंप कायम। बुनेर के इलाका सुल्तान मस में सैलाब से मार्बल के कारखानों को करोड़ों का नुकसान। मशीनियाँ बेकार हो गई। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सैलाब के दौरान जान बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपये इमदाद देने का फैसला। PDMA मुतासरा खानदानों को फूड स्टैम्प स्कीम के तहत 15,000 रुपये देगा। KB काबीना ने PDMA को इब्तदाई तौर पर 1 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन और जख्मी एहलकारों के लिए 18 करोड़ 3 लाख रुपये के खसूसी पैकेज की मंजूरी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अमले के लिए खसूसी शोहदा पैकेज की मंजूरी। साबिक MPA शौकत यूसुफजई के इलाज के लिए 2 करोड़ रुपये माली मावनत की मंजूरी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद। खैरपुर टामेवाली में हिफाजती बंद टूट गया। DG खान और तौंसा में दरियाए सिंध से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। 7,000 से ज़्यादा लोग, 100 के करीब बस्तियाँ सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। DG खान में तौंसा के मकाम पर कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। 70 से ज़्यादा बस्तियाँ, पुल और सड़कें मुतासर। 150 से ज़्यादा ख़ानदान रिलीफ कैंप मुंतकिल। दरियाए सतलुज में बहावलनगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी बंद टूट गए। फसलें ज़ेर-ए-आब, आबादियाँ मुतासर। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बारिशों का रवा सिलसिला 10 सितंबर तक रहेगा। खबरदार किया कि अगला मानसून ज़्यादा शिद्दत वाला होगा, 15 दिन पहले शुरू होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगले मानसून की तैयारी आज से होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची के नालों की ड्रेनेज गुंजाइश 40 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर की बारिश कंट्रोल नहीं हो सकती। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम ने इस्लामाबाद में बुनेर जैसे सैलाब की वार्निंग दी। कहा, पहाड़ों पर क्रशिंग हो रही है और कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। बरतानिया के शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। शाह चार्ल्स ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और इमदादी हेलीकॉप्टर के हादसे पर गमजदा हैं। इनसे हमदर्दी है जिन्होंने अपने प्यारों, घरों और माश को खो दिया। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए रज़ाकारों और मकामी कम्युनिटीज़ की हिम्मत और आज़म को कदर की निगाह से देखते हैं। 17 सालों की बदउन्वान तरीन हुक्मरानी कल बारिश में सामने आ गई। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा, सारे दावे बारिश के साथ बह गए। वसीम अख्तर के दौर में मुश्किल से 50 करोड़ नालों की सफाई के लिए दिए जाते थे। पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और कोताहियों से नाहरी छुपा नहीं सकती। 17 साल में कोई काम नहीं किया जिसका ये नतीजा निकला। कराची में जमात इस्लामी के पास 9 टाउन्स हैं, वो कहाँ हैं?
सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल में कहा है कि फारूक सत्तार की शिकायत वजीर आजम से है, वो गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। बारिश को जवाब बनाकर 17 साल की बदअनवानी का इल्ज़ाम लगाना इनकी बौखलाहट का सबूत है। MQM को नहीं भूलना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने का फैसला। टीम वफाकी वजारत माहौलियात, स्पार्क और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। टीम बुनैन और स्वाबी समेत सैलाबज़दा इलाकों का दीगर इलाकों से मौसमियाती मवाजना करेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और 20 सालों के मौसमी रिकॉर्ड का जायज़ा लेगी और रिपोर्ट मुरतब करेगी। सैलाब से इलाकों को महफूज बनाने के इक़दाम का तयन भी किया जाएगा। जुमे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर और डेली वेजेस तीनों किस्म के मुलाजमीन को पैकेज मिलेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये क्या तुक बनती है कि MD को तनख्वाह मिल रही है और मुलाजमीन को नहीं। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने जवाब दिया, यूटिलिटी स्टोर्स के पास अपना रेवेन्यू नहीं है कि तनख्वाहें दे सके। मुलाजमीन की जून, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें रहती हैं। रुकन कमेटी ने कहा कि आम डोगर 3 बुनियादी तनख्वाहों की अदायगी से मसला हल नहीं होगा। नवीद कमर ने कहा, लगता है सब लोगों को फारिग करके यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने तजवीज़ दी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुजारिश की जाए कि वो इस मामले पर वज़ीर आज़म से बात करें। सैमुल की सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड दुबई पहुंच गया। पाकिस्तान टीम 4 मुख्तलिफ शहरों से दुबई पहुंची। पाकिस्तान टीम 21 से 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। आज पाकिस्तान टीम ICC अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज का आगाज़ 29 अगस्त से होगा। टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स ने एडलेड और स्ट्राइकर्स को 107 रन से हरा दिया। और आलमी शोहरत के हामिल और अमरीका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। रोड आइलैंड जज कैंसर में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो के मुकदमात की समात सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी। इंतकाल से पहले उन्होंने अस्पताल में बिस्तर मर्ग से अपने चाहने वालों से दुआ की अपील की थी। और नैयरा नूर के गीत सदाबहार, मिली नगमे यादगार, चाहने वाले नैयरा नूर की तीसरी बरसी ना भूलें।